हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद श्रद्धा राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्पोर्ट मेजरमेंट में आपको हम रोजर्स टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। रोजर्स टेस्ट क्या मापन करता है? रोजर्स टेस्ट स्ट्रेंथ शक्ति का मापन करता है। रोजर्स टेस्ट शक्ति का मापन करता है। रोजर्स टेस्ट का परिचय देखते हैं। इस टेस्ट का निर्माण फ्रेडरिक रेंज रोबर्स ने 1925 या 1926 में किया था। इस टेस्ट का निर्माण फ्रेडरिक रेंज रोबर्स ने 1925 या 1926 में किया था। इस टेस्ट में कुल 6 आइटम होते हैं। इस टेस्ट में कुल 6 आइटम होते हैं। 6 होते हैं और मतलब दोनों राइट और लेफ्ट को मिला के 7 बताए गए हैं। दोनों हैंड को मिला के 7। कहेंगे इसमें 6 मिलता है, कहेंगे इसमें 7 मिलता है। इस टेस्ट में 6 या 7 आइटम होते हैं। इस टेस्ट का निर्माण 1925-1926 में फ्रेडरिक रैंड रोबर्स ने किया था। फ्रेडरिक रैंड रोबर्स ने किया था। जो इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस टेस्ट का मुख्य पर्पज क्या है? तो इस टेस्ट का मुख्य पर्पज है शक्ति स्ट्रेंथ नापना। शक्ति का मापन करना। जो रोजर्स टेस्ट है, इसके अंतर्गत हम शक्ति का मापन करते हैं। इसमें 6 या 7 आइटम होते हैं, तो इनको 6 आइटम को क्रम से देखते हैं। सबसे पहला आता है लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की क्षमता। हमारे फेफड़ों की क्षमता क्या होती है? लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स कैपेसिटी हम किससे मापते हैं? लंग्स कैपेसिटी को हम किससे नापते हैं? तो लंग्स कैपेसिटी देखते हैं यहाँ पर। टू मेजर द लंग्स कैपेसिटी बाय स्पायरोमीटर। लंग्स कैपेसिटी को स्पायरोमीटर द्वारा हम नापते हैं। लंग्स कैपेसिटी को स्पायरोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है इसमें ग्रिप स्ट्रेंथ, मतलब हाथों की शक्ति। ग्रिप स्ट्रेंथ जैसे हाथों की शक्ति। ग्रिप स्ट्रेंथ को बोलते हैं हाथों की शक्ति या हाथों की पकड़। ग्रिप स्ट्रेंथ मतलब हाथों की पकड़। इसका टू मेजर ग्रिप स्ट्रेंथ बाय, मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया जाता है, किससे मापा जाता है? ग्रिप स्ट्रेंथ को डायनामोमीटर या मैनोमीटर से मापा जाता है, इसका मेजर किया जाता है। ग्रिप स्ट्रेंथ को डायनामोमीटर या मैनोमीटर से इसका मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है बैक लिफ्ट, मतलब बैक लिफ्ट। कमर की शक्ति। कमर की शक्ति को हम किससे मापन करते हैं? बैक लिफ्ट। तो यहाँ देखते हैं टू मेजर द बैक स्ट्रेंथ। कमर की शक्ति, बैक की शक्ति को हम किससे मापन करते हैं? तो यहाँ डायनामोमीटर मैनोमीटर से भी हम कमर की शक्ति को मापन करते हैं। डायनामोमीटर कमर की शक्ति का भी मापन डायनामो और मैनोमीटर से करते हैं। जो यहाँ पर हमारा ग्रिप स्ट्रेंथ, मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ हाथों की पकड़, हाथों की शक्ति हम का मापन हम डायनामोमीटर मैनोमीटर से करते हैं। जो हाथों की शक्ति होती है उसको राइट हैंड की अलग शक्ति नापेंगे, लेफ्ट हैंड का अलग से मेजर करेंगे। राइट और लेफ्ट दोनों हाथों का मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ हमारे 7 आइटम होते हैं। राइट को अलग गिनेंगे, लेफ्ट को अलग गिनेंगे, तो इसलिए हमारे यहाँ 7 होते हैं। वैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, और यहाँ राइट लेफ्ट को अलग कर देंगे तो इस वजह से हमारे 7 हो रहे हैं। तो कहेंगे रोजर्स में 6 आइटम बताए जाते हैं, कहेंगे रोजर्स में 7 बताए जाते हैं। फिर बैक स्ट्रेंथ हो गया हमारा। बैक स्ट्रेंथ हमारा डायनामोमीटर या मैनोमीटर से नापते हैं। डायनामोमीटर या मैनोमीटर से हम बैक स्ट्रेंथ को नापते हैं। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ नेक्स्ट आता है लेग लिफ्ट, मतलब लेग को ऊपर लिफ्ट करते हैं। लेग को कुछ 10 या 20 सेंटीमीटर अपर साइड लिफ्ट करते हैं। लेग लिफ्ट, जो हमारा लेग लिफ्ट होता है, लेगों को मतलब दोनों पैरों को अप साइड को लिफ्ट करते हैं। इसका भी मापन हम डायनामोमीटर या मैनोमीटर से करते हैं। लेग लिफ्ट का भी मापन हम डायनामोमीटर या मैनोमीटर से करते हैं। टू मेजर द लेग स्ट्रेंथ, पैरों की शक्ति का मापन। पैरों की शक्ति का मापन हम किससे करते हैं? तो पैरों की शक्ति का मापन डायनामोमीटर या मैनोमीटर से करते हैं।
पैरों की शक्ति का मापन डायनामोमीटर या मैनोमीटर से पैरों की शक्ति का भी मापन करते हैं। मतलब लेग लिफ्ट मतलब लेग लिफ्ट पैरों को अपसाइड उठाना, इसका मेजर हम किससे करते हैं? इसका मेजर हम डायनामोमीटर मैनोमीटर से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर आता है पुश अप। पुशअप का यहाँ देखते हैं पुशअप। टू मेजर आर स्ट्रेंथ, टू मेजर आर स्ट्रेंथ मतलब भुजाओं की शक्ति का मापन हम किससे करते हैं? तो भुजाओं की शक्ति का मापन पुश अप, भुजाओं की शक्ति का मापन हम किससे करते हैं? तो यहाँ एक मतलब ये गर्ल्स के लिए बताया गया, पर्टिकुलर ये पुशअप से जो हमारा गर्ल्स के लिए बताया गया। किसके लिए? ये हमारा गर्ल्स के लिए बताया गया। तो यहाँ गर्ल्स के लिए जो पुशअप करते हैं तो उसके लिए 13 सेंटीमीटर एक बेंच होती है। 13 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए बताया गया है। ये हमारा पुशअप 13 जमीन से 13 सेंटीमीटर हमारी ब्रेंच होगी। 13 सेंटीमीटर, जो 13 सेंटीमीटर हो गए इस ब्रेंच पे लड़कियां मतलब दोनों अपने हाथ को ब्रेंच पे स्ट्रेट करके मतलब पुशअप लगाते हैं। तो इससे हमारे 13 सेंटीमीटर ब्रेंच होती है। इससे मतलब लड़की दोनों हाथों को मतलब पुशअप लगाते हैं, इससे भी मतलब हाथों की शक्ति को डेवलप किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है पुल अप। पुल अप से हम क्या मेजर करते हैं? तो टू मेजर आर्म स्ट्रेंथ, इससे भी हाथों की भुजाओं की शक्ति का मेजर किया जाता है। टू मेजर आर्म स्ट्रेंथ, जो हमारा पुलअप्स होता है इससे हम हाथों की शक्ति का मापन करते हैं, हाथों की शक्ति का मेजर करते हैं। हाथों की शक्ति का मतलब कितनी है यहाँ पर, तो इसका मेजर हम किससे करते हैं? हॉरिजेंटल बार से। पुलअप्स का मापन हम हॉरिजेंटल बार से करेंगे। यहाँ पर 2 पोल लगाएंगे, उस पर एक हॉरिजेंटल बार होगी। इसमें व्यक्ति मतलब लटकता है, हैंग होता है, दोनों हाथों से मतलब वो पुल अप करता है। दोनों अपने साइड मतलब उस पे बार पे वो टंग जाता है और बार बार ऊपर नीचे करता है। तो जैसे ये हमारा व्यक्ति है, ये व्यक्ति टंगा है, इसे मतलब ऊपर अप साइड डाउन जाएगा, मतलब बार बार ऊपर नीचे करेगा। तो इससे हम अपनी भुजाओं का मापन का शक्ति करते हैं। जो भुजाएं होती है इसकी मापन की शक्ति करते हैं। इसे हम हॉरिजेंटल बार से, जो हमारा पुल अप होता है इसकी शक्ति हम हॉरिजेंटल बार के द्वारा करते हैं। हॉरिजेंटल बार के द्वारा हम हाथों की शक्ति का भुजाओं का पता करते हैं। जो रोजर्स फिटनेस टेस्ट, इसमें हमारे 6 या 7 आइटम होते हैं। जो रोजर्स फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत हमारे 6 या 7 आइटम होते हैं। 6 प्रकार के आइटम को हमने विभिन्न प्रकार से बताया है। जो 7 का बताया गया तो वहां लेफ्ट और राइट हाथ को अलग अलग करके यहाँ 7 हो रहे हैं। तो पहला हमारा है लंग्स कैपेसिटी, दूसरा है ग्रिप स्ट्रेंथ राइट लेफ्ट, थर्ड हमारा है बैक लिफ्ट, फोर्थ हमारा है लेग लिफ्ट, 5 हमारा है पुश अप जो गर्ल्स के लिए, और 6 हमारा है पुल अप्स, ये हमारा बॉयज के लिए है। इस टेस्ट का निर्माण कब हुआ था? तो 1925 में। कहीं कहीं हमें 1926 भी देखने को मिलता है। हमारा रोजर्स टेस्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।